तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? सब बढ़िया होंगे। आशा है कि आप सब मस्त होंगे, एकदम पूरा एनर्जेटिक साथ क्लास ले रहे होंगे। इसी प्रकार आप लोग डेली क्लास लीजिए और खाना वाना खा के क्लास लीजिए, ठीक है। खाना वाना खा के शाम 8 बजे जुड़िए मेरे साथ रेगुलर। क्योंकि रेगुलर जुड़ने से ही आपको क्या होगा कि बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम में आपका जो भी मेहनत किए वो सारा मेहनत आपको वहाँ फल मिलेगा। इसलिए आप रेगुलर जुड़िए चैनल से ज़रूर, ठीक है। और रेगुलर क्लास टॉपर क्लास को लीजिए। ये टॉपर क्लास आप लोग को टॉपर की ओर ले जाने वाला क्लास है, ठीक है। और तो इसमें तो खासियत देखिए, जो बच्चा अगर सिलेबस नहीं भी पढ़े हैं, टॉपर क्लास में क्या करा रहे हैं कि जो बच्चा अगर सिलेबस नहीं भी पढ़ रहे हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट होगा कि वो 85% के आसपास नंबर ला लेगा, अगर जो बच्चा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। बस अभी ये मेरा टॉपर क्लास हर एक चैप्टर का ले रहा है। जो हम टॉपर क्लास में क्या करा रहे हैं, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। बस आपको डेली का डेली शाम 8 बजे जुड़ के क्लास लेना है, ठीक है। और चाहे कभी भी देख सकते हैं क्लास, ठीक है। तो अगर आप शाम में 8 बजे नहीं जुड़ पाते तो कभी भी क्लास देखिए, पर रोज़ का रोज़ क्लास देखिए, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ रेगुलर टॉपर 1 क्लास से देख सकते हैं। इसमें हम लोग करा रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर सब चीज़ करा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बच्चा सिलेबस नहीं भी पढ़ा है उसके लिए काफ़ी रिवीजन पूरा हो रहा है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर हालत में ठोस करना, ठीक है। मैं वही ऑब्जेक्टिव क्लास लेके यहाँ आ रहा हूँ शाम 8 बजे, जो कि 2000 बोर्ड एग्जाम 26 में देखने को आपको मिलेगा। बोर्ड एग्जाम, ठीक है, सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बस आता है आपको डेली क्लास लेना है। और जो बच्चा अगर सिलेबस पढ़ लिया, अगर मेरा ये टॉपर क्लास ले रहा है तो उनके लिए तो और बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे भाई? वो होने वाला है कि आपका जो सिलेबस पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन सब हो रहा है, ठीक है। सब रिवीजन हो रहा है। रिवीजन जैसे जरूरी स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट होने के लिए क्या चाहिए, उसको रिवीजन बार बार चाहिए। तो ये क्लास आपके लिए रिवीजन के लिए मोड़ दे पहने हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरा टॉपर क्लास के बाद हम लोग बहुत जल्दी ही छठ पूजा के बाद जो प्रारंभ करेंगे, लॉन्च करेंगे एक क्रेश कोर्स। तो नहीं उसको बोलेंगे, क्योंकि क्रेश कोर्स के नाम से लोग को ठगे जा रहे हैं, ठीक है। आपको ठगने में नहीं पड़ना है, ठीक है। आप सिंपल सा क्लास रेगुलर लीजिए टॉपर क्लास को, वही क्रेश कोर्स हुआ, ठीक है। बस उस मत कीजिए। होता है क्या है, टाइम आप लोग गंवा देते हैं। इधर का 5 मिनट वीडियो देख लिए कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें बेहतर, ये सब कुछ नहीं होगा आपको। बस आप रेगुलर मेहनत कीजिए। आप मत भौवे में रहिए कि 2 मंथ में कैसे तैयारी बेहतर होगा। तो क्यों लोग साल भर मेहनत करता है अगर 2 महीना में ही तैयारी बेहतर होगा? तो भाई इसलिए इस सब पर वीडियो मत देखिए। चुपचाप आप क्लास रेगुलर लेते रहिए जो रेगुलर करा रहे हैं, ठीक है। टॉपर क्लास को लीजिए रेगुलर, यही आपके लिए साबित होगा बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, ये टॉपर क्लास 10 है, जो कि टॉपर क्लास 1 से लगातार आप लोग प्यार दे रहे हैं हम लोग को। कि बहुत सारा बच्चा कमेंट भी करे, सर मस्त करा रहे हैं, रेगुलर कराइए। और देख भी रहे हैं अच्छा खासा। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी साथ ले जाइए, क्योंकि जीवन में दोस्त ही एक ऐसा प्राणी है जो कि हम सारा जीवन को सुख दुख सब उसी को बताते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्त को भी साथ लेके चलना और उसको भी शेयर करते हुए क्लास को, चैनल को जरूर, नए बच्चे जरूर है उसको सब्सक्राइब करते हुए चलिए क्लास को लेते हैं। चलिए, जो पहला क्लास है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से हुआ था, बताइए। ये टॉपर क्लास 10 है, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए, अगला है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस आंदोलन से हुआ था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से, या खिलाफत आंदोलन से? देखिए, क्वेश्चन करा कि भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय किस आंदोलन से हुआ था, बताइए। देखिए, भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वह हुआ था, बताइए, वह असहयोग आंदोलन से हुआ था। किस आंदोलन से हुआ था? असहयोग आंदोलन से हुआ था, ठीक है। और इसका ऑप्शन बी इज द राइट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन में किस लिए हुआ था भाई? देखिए, असहयोग आंदोलन 3 कारणों से हुआ था, ठीक है। जिसमें कि देखिए, पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसमें जो ब्रिटिश अधिकारी ने कुछ कानून को नया नया पारित करा था उसके लिए भी था। और तीसरा नंबर था कि हम अपना देश को आज़ादी दिलाना, ठीक है। अपनी वस्तुओं को अपनाना और स्वदेश, अपनी वस्तु को अपनाना और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करें। यही 3 कारण था असहयोग आंदोलन शुरू करने से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, बताइए। 1919, 1920, 1930 या 1942? ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। लगातार ये बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन था। आपको इसको, अगर जिस बच्चा को क्वेश्चन नहीं आवे वो पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 लाइन के टाइप, ठीक है। अगर जो नहीं आ रहा है उसको कमेंट में आंसर देते रहिए, ठीक है। और आप जरूर लास्ट क्लास में अपना ओपिनियन देखिए कि सर कैसा क्लास लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो कब प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन? देखिए, असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ, जो कि ऑप्शन 20 राइट आंसर होगा। और उसका पूछेगा अगर असहयोग आंदोलन का अंत कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में स्थगित हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है
कि रौलट एक्ट कब पारित किया गया था, बताइए। रौलट एक्ट कब पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919, 1920। देखिए रौलट एक्ट कब पारित किया गया था, बताइए। देखिए रौलट एक्ट जो पारित किया गया था 1919 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। रौलट एक्ट में कानून क्या होता था महाराज, बताइए तो। देखिए रौलट एक्ट में जो कानून में होता था, जो उसमें देखिए कि बिना दलील बिना अपील का कानून, इसे काला कानून भी कहा जाता है। किसे? इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, काला कानून भी कहा जाता है। देखिए जो रौलट एक्ट में होता था कि भारतीय जो लोग होता था जिस पर ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश अधिकारी को संदेह हो जाता है कि ये भारतीय लोग घातक साबित हो सकता है, तो उसको जेल में बंद करेंगे, तो वो बंद कर देता है। यही रौलट एक्ट कानून में था। अब सिर्फ आपको संदेह हुआ आप पे, तो वो जेल में बैठ रहता था, और इसमें कोई वकील दकील आप नहीं कर सकते, वकील सब नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए रौलट एक्ट को पारित किया गया था ब्रिटिश अधिकारी द्वारा, और लेकिन यह बाद में विरोध किया गया, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर पूछे आपको 1917 ईस्वी में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्या क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। अगर पूछे आपको 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके 19वीं में आपको बताए असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, बताइए। दिल्ली में, अमृतसर में, लाहौर में, मुंबई में। 12 का क्वेश्चन, 14 का क्वेश्चन है, 15 का क्वेश्चन है, फिर 17, 18 में लगातार पूछा गया। ये लगातार क्वेश्चन पूछे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, बताइए। देखिए जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो अमृतसर बाजार में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर शहर पंजाब में हुआ था, ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑप्शन इसका भी राइट होगा। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि जो जो अमृतसर का जो था जलियांवाला का जो व्यक्ति सब था, वो लोग आंदोलन कर रहा था कि ये जो कानून ला रहे हैं फालतू सब वाला कानून, इसे हटाइए, ये हटाने का विरोध कर रहा था। सब लोग जलियांवाला बाग हत्या में इकट्ठा हुआ, ठीक है। उसमें क्या किया, ब्रिटिश जो अधिकारी था जनरल ओडायर, उन्होंने निहत्थे मासूमों लोगों पे भी गोली चलवा दिया, ठीक है भाई। इसलिए इसे बहुत बड़ा दुनिया का भयानक घटना माना उस टाइम का पूरा विश्व भर में, ठीक है। इसलिए अंग्रेज तो अजीब, मतलब उसको, मतलब जहाँ भी आप होने लगा कांड, अजीब टाइप उसको देखने लगा। अब भारतीय लोग को शरीर में एकदम खून दौड़ने लगा कि अब इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इस कांड के बाद, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर बाजार में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। आपको याद रखते हुए पूरा चीज़ रिविजन करा देंगे, ठीक है। बस आप मेरे क्लास से रेगुलर जुड़िए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका क्लास है, ये आपका चैनल है, ठीक है। आपके लिए इतना ही हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार अधिकारी कौन थे, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार अधिकारी कौन थे? कर्जन, जनरल डायर, मेंटियू, आपको अभी हम बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने कौन ब्रिटिश अधिकारी ने हत्या गोली चलवाने का परमिशन दे दिया? वो था जनरल ओडायर था। क्या था? जनरल ओडायर था, जनरल डायर था, ठीक है। ऑप्शन इसका 20 राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, अली बंधु या बाल गंगाधर तिलक, बताइए। ये जो खिलाफत आंदोलन का जो नेता था वह था अली बंधु था। क्या था? अली बंधु। आपको ये भी समझना है कि खिलाफत आंदोलन उसमें हुआ क्या था महाराज। देखिए जो तुर्की का जो खलीफा था ना, समझिए बात को पहले। तुर्की का जो खलीफा था, देखिए तुर्की का जो खलीफा कहलाता था वह वहाँ का सुल्तान कहलाता था, खलीफा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, जब वो लोग प्रथम विश्व युद्ध हार गए महाराज, तो उसमें क्या हुआ, तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो मुस्लिम थी तुर्की की, उसने विरोध किया कि उसे हटाया जाए, तुर्की का खलीफा यानी शासक को, ठीक है, उसको हटाया जाए वहाँ से, पद से। तो उससे क्या हुआ, अब क्योंकि वो खलीफा था तो भाई सब मुस्लिम का अपना सपोर्टर था, तो भारत का मुसलमान को गुस्सा आ रहा था उसको क्यों हटाएंगे, वो मतलब मुस्लिम का वो मान रहा था, खलीफा, ठीक है, शासन में रहा था। तो इसलिए भारत को मुस्लिम को दिक्कत हुआ, तो भारत के मुस्लिम ने यह आंदोलन शुरू किया। कौन सा? खिलाफत आंदोलन, ठीक है। समझ में आया होगा सब्जेक्टिव के लिए भी, ठीक है। तो इसी तरह मैं समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। इसका प्रमुख नेता था अली बंधु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब कब वापस लिया गया, बताइए। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? 1921, 1922, 1923, 1924, बताइए। देखिए असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, बताइए। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, बताइए। देखिए असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 1922 ईस्वी को लिया गया था। कब लिया गया था? 1922 ईस्वी को लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन का बीच राइट है। देखिए मैं अगर बोलूँगा प्रमुख चैप्टर आपको, अगर जब कोई इतिहास सब्जेक्ट में यानी कि सोशल साइंस में अगर महत्वपूर्ण उसको देना चाहते हैं, तो वो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर, ठीक है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो समझिए वो 40% आपका हिस्ट्री बना के ला लीजिएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें सब्जेक्टिव भी इसी से भर भर के पूछता है। अगर आपको 6 शॉर्ट 10 शॉर्ट में अगर लिखना 5 है, तो इसमें आपको 2-3 इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कीजिए, आप लोग कमेंट में बताइए कि सर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आइए। मैं आपको सबको इतना
आसान भाषा से समझा दूंगा ना इस चैप्टर का, आप कभी भी नहीं भूल पाएगा। प्रयास करता हूँ कि इसी वीडियो में आपको समझाने का, ठीक है। फिर भी आप कमेंट में कीजिएगा सर इसका स्पेशल एक सब्जेक्टिव क्लास लेके आइए, ठीक है, मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था बताइए। चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए चोरी चौरा जो कांड हुआ था कहाँ हुआ था बताइए। देखिए चोरी चौरा जो कांड हुआ था वह हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 में। देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था बताइए। देखिए पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव हुआ था वो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। इसका लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बताइए? 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखनी है क्वेश्चन, ठीक है। अगर पूछे आपको लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में, ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है बताइए। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को, 12 मार्च 1930 को। देखिए पूर्ण स्वराज जो दिवस मनाया गया वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया। इसका बहुत बड़ा लंबा कहानी है, मैं इतना क्लास लंबा नहीं ले जाऊँगा, ठीक है। बस आपको बता दिए, इसके लिए पीछे 2-3 मिनट और बताना होगा, ठीक है। तो जो किसी और वीडियो हम बताएंगे इसके बारे में कहानी, ठीक है। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई थी बताइए। दांडी यात्रा आरंभ कब हुई थी बताइए। 12 मार्च 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को। देखिए दांडी यात्रा जो हुआ था वह 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की हुई थी बताइए। अहमदाबाद, दांडी, साबरमती आश्रम, बॉम्बे बताइए। देखिए दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था वह हुआ था, देखिए सब लोग डांडी मारे थे ऑप्शन, ठीक है। ये आप लोग को गलती करनी ही नहीं है, ठीक है। डांडी यात्रा शुरू हुई थी, महात्मा गांधी जो स्थापना की थी साबरमती आश्रम का निर्माण किया था वहीं से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से। ऑप्शन इसका सी राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह क्यों किया था बताइए। नमक कानून को तोड़ने हेतु, विदेशी वस्त्र जलाने हेतु, टैक्स कम कराने हेतु, अंग्रेजों को भागने हेतु बताइए। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो किया था वह किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था, नमक कानून तोड़ने के लिए। ऑप्शन इसका इज राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बताइए। 1930, 1931, 1932, 1935। देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931। इसका ऑप्शन इसका 20 राइट है, ठीक है। चलिए अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बताइए। 1939, 1940, 1942, 1945। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुआ था वह महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उसमें क्या हुआ था? विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना है और अंग्रेजों को बाहर करना है। 1942 ईस्वी में पूरा ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी आंदोलन में जो बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद बताइए। भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ है बताइए वो कहाँ शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था मुंबई से हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई से हुआ। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। बताइए देखिए जो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था वह दिया था गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1880, 1885, 1890, 1900 ईस्वी में बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1885 ईस्वी में। किसने किया था बताइए? एहो ह्यूम ने किया था, एहो ह्यूम ने किया था, ठीक है। एहो ह्यूम ने किया था, ठीक है। एहो ह्यूम ने किया था, ठीक है। इसको याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। नेहरू, गांधी, तिलक, पटेल। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा था वह गांधी जी ने लिखा था। किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। अंग्रेजों की नीतियों को मानना, अंग्रेजों के कानून को अवज्ञा करना, या विदेशी वस्त्र को अपनाना, या हिंसक आंदोलन करना। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, वह उद्देश्य था अंग्रेजों के कानून की अवज्ञा करना, यानी कि उसको बहिष्कार करना, ठीक है, नहीं मानना, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट है, ठीक है। चलिए अगला गांधी, देखिए अगर आप नए चैनल पर जुड़े हैं जरूर
अब क्योंकि ये आपका चैनल है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में, और लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आप तब ना हमको पता चलेगा कि आप कितना इस क्लास का आनंद ले पा रहे हैं, और मोटिवेशनल हमको भी मिलेगा कि इस बच्चे लोग सचमुच पढ़ रहे हैं क्लास का आनंद, तब ना इतना मेहनत करके लेकर आप लोग के आते हैं। तो ज़रूर एक सब्सक्राइब करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत लौटने के बाद पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, बताइए कहाँ किया गया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद या डांडी में? देखिए गांधी जी ने भारत जो लौटा था वो सब उसका जो पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण सत्याग्रह था। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछे तो अफ्रीका सत्याग्रह था। कौन था? अफ्रीका सत्याग्रह, ठीक है। अगर भारत में पूछे तब तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? मजदूरों की समस्या, किसानों की समस्या, उद्योगपतियों की समस्या, सैनिकों की। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा था वह किसानों की समस्या से जुड़ा था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था महाराज? देखिए जबरदस्ती अंग्रेजों ने नील की खेती करवाता था। नील की खेती, देखिए नील की खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता था कि वह बंजर भूमि बन जाता था। क्या बन जाता है? बंजर। ऐसे अगर रेगुलर आपको कराएगा नील की खेती तो वो धीरे धीरे बंजर नहीं बन जाएगा भूमि, है उसमें उपजाने लायक चीज बचना है। इसलिए महात्मा गांधी को बुलाया गया इस आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए, तो ये बाद में आंदोलन सफल हुआ था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है? बताइए देश प्रेम की भावना, विदेशी शासन का समर्थन, या हिंसा नीति, या युद्ध का समर्थन? देखिए राष्ट्रवाद का जो शब्द का जो अर्थ होता है वह देश प्रेम की भावना होती है, ठीक है। देश प्रेम की भावना, इसका ऑप्शन इज द, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापित किया था, बताइए कब किया था? 1939, 1942, 1945, 1947। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना किया था वह किया था 1942 ईस्वी में। कब किया था? 1942 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली है? बताइए भारत को स्वतंत्रता कब मिले? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को, या 12 मार्च 1947? देखिए सबको पता है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली है, ये आप लोग के लिए कमेंट में आंसर देनी है कब मिली है, ठीक है। मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा आपका क्या राइट इसका, ठीक है। तो इसी तरह आपका टॉपर क्लास 10 समाप्त होता है, ठीक है। डेली हम देखिए जो भी बच्चा नए जुड़े हैं डेली आपके लिए टॉपर क्लास लाऊंगा, आपका एग्जाम से एक दिन पहले तक हम आपके साथ देंगे, ठीक है। उसके बीच हमने बहुत सारा प्लानिंग सोचे हैं। टॉपर क्लास का अंत होते ही हमने सोचे कि दोपहर 1 बजे मैं आपको लेकर टेस्ट लेकर आऊँ, ठीक है। 25 क्वेश्चन मिक्स टेस्ट लेकर आऊँ, उसमें आप लोग कितना स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं टॉपर क्लास 11 के लिए शाम 8 बजे। थैंक यू।